पिछले कई वर्षों से एक राजनीतिक पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी है, लेकिन इस बार हमारी उत्तर प्रदेश की जनता सचमुच इस उत्तर प्रदेश में अपने मतों का प्रयोग करके एक नया इतिहास लिखने जा रही है। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे योगी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई यह कह तो सकता है कि भाई यह काम नहीं हुआ, यह काम हो गया, यह काम और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह सब तो कोई कह सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारों की तरह बहनों भाइयों कोई यह नहीं कह सकता कि योगी जी और मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो। यह कोई आरोप नहीं लगा सकता है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, यह बड़ी उपलब्धि है सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए। इसलिए मैं वोट मांगने आया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रकार से जनता को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलता था? नहीं। मैं यह चाहता हूं कि सब लोग जो हमारी बात से सहमत हो, सब लोग हाथ उठाकर बतलाइए लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही, मुझे याद है उस बैठक में इन योजनाओं के बारे में फैसला किया गया, मैं भी मौजूद था। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया और कहा, राजनाथ जी, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था और फिर उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि एक परिवार भी ऐसा शेष न बचे जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए। मैं यह दावा तो नहीं करता कि सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी कुछ लोग मौजूद होंगे जिनको कि पक्का मकान मिला होगा। बहनों भाइयों, निश्चित रूप से यहां पर मौजूद होंगे। यदि है तो जरा हाथ उठा दीजिए। क्या आपने कभी कल्पना की थी ऐसा प्रधानमंत्री आएगा, उसके दिल में ऐसा दर्द होगा कि हमारे गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता है और वह खाना पकाती हैं, फेफड़े में बराबर धुआं भरता रहता है। जो जिंदगी उन्हें 80-85 साल जीनी चाहिए वह 40-45-50 साल में इस दुनिया से चली जाती है। इसलिए गरीब परिवारों में भी एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। बहनों भाइयों, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। गैस सिलेंडर मैं पूछना चाहता हूं माताओं बहनों से कि आपके घर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? और आज मैं आपको बतलाकर जा रहा हूं, सरकार बना दो मेरे बहनों भाइयों, होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त में मुहैया कराएंगे। अच्छा, ये बतलाइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप लोगों को हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपया पहुंच रहा है, साल में 6,000। भैया पीछे के लोग, आप लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पीछे जो खड़े हैं, मिल रहा है? मिला था। अरे मिलता था, ऐसे ही मिलत रही। अगर यह बार देदा वोट, काम कोनो आश्वासन नहीं देते तो लोगों के, भगवान चाहिए तो बढ़ जाई। हम आश्वासन नहीं देते, ही मत कहिया कि राजनाथ सिंह आ रहा बोल के चल गई ना।
अच्छा ये बतलाओ, 6,000 रुपया जो मिला लाओ में एक को पैसा कोई अधिकारी भ्रष्टाचार तो नहीं करत ना। हम तो हम लोगों की याद दिलाएं। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। मेरे बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों के पास 15 पैसा केवल पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लाचारी व्यक्त नहीं किया, ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं शासन, हुकूमत चलाना। ऐसे शासन चलाया जाता है। हम लोगों ने यह भी तय किया है, हमारी माताएं बहनें कुएं पर जाकर, जलाशयों से, तालाबों से, नदियों से घड़े पर घड़ा पानी भरकर घर में पानी लाती रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर हम इसे नहीं चलने देंगे। इसे कुछ ही समय के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान का एक भी घर बचेगा नहीं जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न मिलने लगे, ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। और मैं तो पता नहीं यहां काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता हूं। अभी शुरू हुआ है कि नहीं काम यहां? अभी नहीं शुरू हुआ तो मेरी बात मान लेना, साल से लेकर 1.5 साल में बढ़ाकर बतला रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो और कुछ 2 साल, इतने दिन के अंदर आपके घर में नल भी पहुंचेगा, जल भी पहुंचेगा। और मैं अभी यह मानने को तैयार नहीं हूं कि बलिया में यह योजना प्रारंभ नहीं हुई है। शुरू हो गई है? अच्छा, ये बतला रहे हैं 4 गांव में शुरू किया यहां, वही तो मुझे आश्चर्य हुआ। हर घर में नल और हर घर में जल, यह हमारी सरकार का संकल्प है। बहनों भाइयों, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। अच्छा यह बतलाइए, कोई गुंडा बदमाश तो आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा है? कोई माफिया उफिया परेशान नहीं कर रहा है ना? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लूट, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार यह चरम सीमा पर था। लेकिन अब ठीक बा ना? ठीक बा।